हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अपने टेरिडोफाइट्स के अगले क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड, मतलब टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं? तो टेरिडोफाइट्स को हम वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वस्कुलर का मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता हो, क्रिप्टोगैम्स का मतलब जिसमें फ्लावर और फ्रूट दोनों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। और वस्कुलर मतलब जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, जबकि हम सिर्फ क्रिप्टोग्राम्स की बात करें तो इसमें हमारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये चारों ग्रुप जो हैं क्रिप्टोग्राम्स के अंदर आते हैं। जबकि सिर्फ जो हम टेरिडोफाइट्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। क्योंकि वस्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम इन तीनों से अतिरिक्त पाया जाता है, मतलब इन तीनों में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वस्कुलर क्रिप्टोग्राम। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्पोंजिया और मेगास्पोंजिया जब दोनों एक ही स्ट्रोबिलस पर बनते हैं, ऐसा किस में देखा जाता है? तो वो होता है सिलाजिनेला में। अगला है फर्न की जो स्टील है वो कैसी होती है? वो होती है हमारी डिक्टिव स्टील। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है स्पोरोफाइट ऑफ टेरिस। जो हमारा फर्न है, टेरिस है, उसमें जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है? तो ये डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे सिर्फ अपने शुरुआती दौर पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलाजिनेला का जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है वो किसका पाया जाना होता है? ठीक है, सिलाजिनेला शोज कैरेक्टर ऑफ इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस एंड दैट कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ। तो सिलाजिनेला आप में आप देखते हैं दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक बड़े स्पोर्स या एक छोटे स्पोर्स। तो इन्हीं दो टाइप के स्पोर्स को हम बनने को बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हेटेरोस्पोरस कंडीशन क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स, रिसिया और फर्न। इन रिसिया क्या है? ये हमारा एक टाइप का क्या है? ब्रायोफाइट है। ठीक है, फर्न हमारा क्या है? टेरिडोफाइट। और जो हमारा ये यूलोथ्रिक्स है ये क्या है? एक टाइप की एल्गी है। ठीक है, तो जो ये तीनों हैं इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन होती है? तो देखिए, इन तीनों में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, मतलब जो इसके गैमेट्स होंगे उनमें फ्लैजिला का पाया जाना क्या है? इन तीनों में कॉमन है, मतलब ऐसा इन तीनों में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स के फ्लैजिला में भी गैमेट्स में फ्लैजिला, रिसिया के गैमेट्स में भी फ्लैजिला और फर्न के गैमेट्स में भी फ्लैजिला पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी आर्किगोनियम है फर्न की वो कैसी होती है? तो वो शॉर्ट होती है और कर्व होती है। देखिए, जो ये इसकी आर्किगोनियम है ये छोटी सी होती है और ऐसे थोड़ी मुड़ी सी होती है। ठीक है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल देख रहे हैं आप, इतनी छोटी सी है आर्किगोनियम। ठीक है, और क्या है? मुड़ी हुई है। ठीक है, नीचे हो गया हमारा वेंटर वाला पार्ट, ये हो गई हमारी नेक कैनाल सेल्स और ये हो गई वेंटर कैनाल सेल्स। नीचे वेंटर कैनाल सेल्स, ऊपर हो गई हमारी नेक कैनाल सेल्स। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा इस साइड को कर्व है, यहाँ से इस साइड को कर्व है, तो इसलिए बोलते हैं कर्व है और क्या है? शॉर्ट है, छोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जो फर्न है, फर्न का प्रोथैलस, प्रोथैलस का मतलब गैमेटोफाइट जो होता है वो कैसा होता है? तो फर्न का गैमेटोफाइट होता है होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब होता है जब एक ही स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं होमोथैलिक। ठीक है, ऐसा ही देखने को मिलता है फर्न के प्रोथैलस में। अगला क्वेश्चन है सिलाजिनेला डिफर फ्रॉम टेरिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। सिलाजिनेला जो है ये अलग है टेरिस से किस कैरेक्टर में? तो ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा है किस कंडीशन में अलग है। तो देखिए, टेरिस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? होमोस्पोरस, जबकि सिलाजिनेला हमारा क्या होता है? हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन के द्वारा ही ये क्या है? सिलाजिनेला टेरिस से अलग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के किस स्ट्रक्चर से हम टेरिडोफाइट्स के माइक्रो स्पोरोफिल को कंपेयर कर सकते हैं? माइक्रो का मतलब होता है ये मेल पार्ट से, तो इसमें मेल पार्ट कौन सा है? स्टैमन। तो ये एंजियोस्पर्म के स्टैमन से क्या है? कंपेयर हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सिलाजिनेला है, सिलाजिनेला का राइजोफोर क्या है? वो क्या है? तो देखिए, पहले सिलाजिनेला का आपको एक डायग्राम दिखाया था। मान लो ये है हमारे सिलाजिनेला का एक डायग्राम।
ठीक है, इस पे पूरी पत्तियाँ लगी होती हैं। मैं थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत पास पास लगी होती हैं सिलाजिल्ला में पत्तियाँ। ये देखिए सिलाजिल्ला का आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे से इसकी दूसरी ब्रांचिंग आ जाती है मान लो, ठीक है। यहाँ से इसकी एक और ब्रांचिंग दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा सिलाजिल्ला का डायग्राम। इसी स्टेम में से नीचे से, ये स्टेम जो आप इसकी ये मेन स्टेम जो देख रहे हैं ये वाली, इसी स्टेम के नीचे की तरफ से एक ऑर्गन जो है या एक नया ऑर्गन नीचे की तरफ आ रहा होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। ये जो ऑर्गन आप देख रहे हैं, और इसी में जो इसका लोअर एंड होता है, यहाँ से हमारी क्या निकल रही होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स, ठीक है। RHIZOID राइजोइड्स। तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इस मेन प्लांट, ये क्या है, मेन प्लांट मतलब सिलाजिनला का मेन प्लांट है ये, ठीक है। ये कौन सा प्लांट है, सिलाजिनला, SELAGINELLA, ये है सिलाजिनला का मेन प्लांट। इसी की स्टेम की बेस से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नीचे को लटका हुआ, इसी को हम बोलते हैं राइजोफोर। क्या बोलते हैं, राइजोफोर, RHIZOPHORE, राइजोफोर। अब ये राइजोफोर क्या होता है, ये एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर होता है, या एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, या एक कंप्लीट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम रूट इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो नीचे से ये रूट से निकल रही है, इनमें रूट कैप मौजूद नहीं होता है, ठीक है। रूट कैप मौजूद नहीं है तो इसलिए हमारा ये रूट नहीं है। और इसको हम स्टेम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, पत्तियां जो है नहीं पाई जाती हैं, पत्तियां नहीं पाई जाएगी इसलिए ये स्टेम नहीं है। रूट कैप नहीं पाया जाता है इसलिए ये जड़ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक अलग से एक पूरा नया ऑर्गन है। इसी ही नए ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सुई जेनेसिस, ठीक है। क्या ये फिर अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गन है या यूनिक ऑर्गन है, इसीलिए इसका नाम है ऑर्गन सुई जेनेसिस। इसीलिए ना तो ये स्टेम है और ना ही ये रूट है, ठीक है। और ये कौन है, सिलाजिनला का राइजोफोर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसको बताने वाले थे गोबेल एंड बोवर, इन्होंने बताया था ऑर्गन सुई जेनेसिस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट है ये ब्रायोफाइट से किस प्रकार अलग होते हैं। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, या गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, या एब्सेंस ऑफ स्पोरोफाइट। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, वो हम देखते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट्स में ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी पॉलीस्टिलिक स्टेम होती है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये देखने को मिलती है सिलाजिनला में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्लांट्स में जो डिप्लॉयड स्टेज है वो डोमिनेंट रहती है। तो डिप्लॉयड स्टेज आपको डोमिनेंट के लिए पता होगा, वो कौन होते हैं, टेरिडोफाइट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जबकि हम और की बात करें तो उसमें गैमेटोफाइट जो हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, जो स्पोर डिसएमिनेशन है इन फर इज अफेक्टेड बाय, मतलब स्पोर के डिसएमिनेशन के लिए कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है, इंड्यूसम, एन्युलस, सोरस या टेपिटम। तो हमारा जो एन्युलस स्ट्रक्चर है ये स्पोर डिसएमिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर इसी की वजह से क्या होता है, स्पोर डिसएमिनेशन। अब ये देखिए क्या होता है, देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्या है ये, आर्किगोनियम, ठीक है, ये है हमारा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में क्या होता है कि हमारी इसकी जो सेल्स होती हैं 3/4 पार्ट में, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके 3/4 हिस्से में ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, ये कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, मतलब इनकी जो वॉल्स है वो कैसी होगी, थिक वॉल होगी, ठीक है, ये थिक वॉल होती है, ये थिक वॉल है, ठीक है। इनका कलर कैसा है, इनका कलर है ब्राउन कलर की सेल्स होती हैं, ये ब्राउन कलर की सेल्स होती हैं और कैसी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है, ब्राउन कलर की सेल्स होती हैं और क्या होती हैं, हमारी थिक होती हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये थिक सेल्स जो ब्राउन कलर की होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एन्युलस,
ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं एन्युलस। जबकि इस ये छोटे से जो बचा हुआ इसका हिस्सा है, ठीक है, इस यहाँ पर थिन वॉल सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं LIP लिप सेल्स, ठीक है, इन्हीं के अंदर बनते हैं हमारे स्पोर्स। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स। तो क्या होता है जब मॉइस्चर आता है या टेम्परेचर में या इसके आउटर साइड की कंडीशन में एनवायरनमेंट में चेंज होता है, तो ये क्या करती है, जो एनुलस है, जो हमारी 3/4 मोटी वाली जो सेल्स है, ये बाहर को खुल जाती है। तो ये खुलेगी तो कैसी हो जाएगी, ये खुलेगी तो ऐसी स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होती है, ये खुल जाती है एनवायरनमेंट में जब मॉइस्चर से चेंज आता है, ठीक है। तो ये ऐसे खुल जाती है जिसके कारण ये छोटा सा हिस्सा तो यहीं पर रहता है, लेकिन ये जो बड़ा वाला हिस्सा है जो 3/4 पार्ट को कवर करता है, जो कि क्या है, एन्युलस हम बोलते हैं, जिसकी सेल्स ब्राउन कलर की होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं, ये खुल जाती है। खुल जाती है का मतलब जो इसके अंदर के स्पोर्स हैं ये फ्री हो जाते हैं, तब ये बाहर ऐसे एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं या इनका क्या हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण जो हमारा एनुलस जो होता है ये स्पोर डिसेमिनेशन को अफेक्ट करता है, मतलब इसी के चेंजेस, इसी के स्ट्रक्चर में चेंज मॉइस्चर के द्वारा देखने पर मिलता है, जिसके कारण हमारे स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है। तो बस यही पूछा था, यही मैंने आपको बता भी दिया। तो मतलब हमारा ये स्पोर का डिसेमिनेशन किससे होता है, एनुलस की मदद से होता है, या फिर एनुलस इसके लिए कारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फंक्शनली नॉट सिमिलर टू अदर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनली एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ऊगोनियम या ओवम। तो देखिए आपने समझ गए होंगे कि जो हमारा ये एंथ्रीडियम होता है ये इन तीनों से स्ट्रक्चर में अलग होता है, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या है, मेल पार्ट, जबकि ये तीनों क्या है, हमारे फीमेल पार्ट या उनके स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो टेरिस है, टेरिस के जो सोराई हैं वो हमारे कैसे होते हैं, टेरिस के सोराई कैसे होते हैं, वो होते हैं कंटिन्यूअस और लीनियर के। तो आप टेरिस देखेंगे, टेरिस के सोराई देखेंगे, वो ऐसे ऐसे एक तो लीनियर होते हैं और क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब लगातार होते हैं, और लीनियर होते हैं मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। अब ये सोरस जो है ये होता क्या है, तो देखिए जो हमारा स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के ग्रुप, ये हमारा स्पोरेंजिया है और ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं। स्पोरेंजिया के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सोराई, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं सोरस, SORUS, सोरस है सिंगुलर, सोराई है प्लूरल, ठीक है। ये सोराई अब आपको या तो ऐसे ग्रुप में देखने को मिल सकते हैं या फिर एक लाइन में, मतलब कॉन्टिन्यूअस और लीनियर देखने को मिल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, किसी के बीच में गैप नहीं देखने को मिलेगा, और लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ऐसा किस में देखा जाता है, टेरिस में देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा ड्राइव टेरिस है, ड्राइव टेरिस के रैचिस में जो हमारी स्टील पाई जाती है वो कैसी होती है, तो वो होती है प्रोटो स्टील या प्रोटो स्टीलिक। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम टाइम, कभी कभार जो प्रोथैलस होता है फर्न का, वो बना देता है पूरा फर्न का प्लांट, मतलब प्रोथैलस से ही पूरा प्लांट बन जाए, ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है एपोगेमी का, ठीक है। एक प्रोथैलस जब कंप्लीट फर्न प्लांट बना देता है, इसी का एग्जाम्पल है एपोगेमी। अगला क्वेश्चन है फर्न डिफरेंट फ्रॉम मॉस, मॉस क्या है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से फर्न जो है वो किस प्रकार अलग होती है, तो इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमसे जो सिलाजिनेला है डिफर फ्रॉम मॉस, जो ये टेरिडोफाइट है सिलाजिनेला, ये मॉस जो कि ब्रायोफाइट है इससे किस प्रकार अलग होती है। तो आप देखेंगे तो ये जो सिलाजिनेला में होती है इसमें क्या होता है हमारा, इसमें आप देखेंगे सिलाजिनेला डिफर फ्रॉम मॉस, तो इसमें आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल्स, या फिर हम बोले वस्कुलर टिश्यू, या बोले वस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वेल डेवलप वस्कुलर सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट जनरेशन इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो कैसी होती है या इसको कौन दर्शाता है, तो ये होती है हमारी प्रोथैलस। गैमेटोफाइटिक जनरेशन को हम बोलते हैं प्रोथैलस, PROTHALLUS, प्रोथैलस। और इसका प्रोथैलस जो होता है वो होता है हार्ट शेप, मतलब दिल जैसे स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ
देखने में होता है। ठीक है, तो हमारा इसका प्रोथैलस कैसा होता है, हार्ट शेप प्रोथैलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेरिडोफाइट मॉस से किस प्रकार भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, वेल डेवलप वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये भिन्न इनसे होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा है हेट्रोस्पोरी एंड लिग्यूलेट लीव्स, लीव्स में लिग्यूल का पाया जाना और हेट्रोस्पोरी दो टाइप के स्पोर्स का बनना, ये किस में देखा जाता है, ये है दोनों सिलाजिनेला के कैरेक्टर्स अथवा गुण। अगला है इन सिलाजिनेला रिडक्शन डिवीजन, सिलाजिनेला में जो रिडक्शन डिवीजन है वो किस में देखने को मिलता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब, मान लो एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है 2n, इसमें अगर इसने रिडक्शन डिवीजन हुआ मतलब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो इसमें दो टाइप की सेल्स बनती हैं जिसमें एक हैप्लॉइड और दूसरी भी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, क्या होगा, मियोसिस होगा। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है तब किसमें, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोथ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, क्योंकि दोनों ये क्या है, गैमेट्स, और गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जो राइजोम है फर्न का वो कैसा होता है, जो फर्न का राइजोम है वो हमारा क्या है या फिर वो कैसा होता है। ठीक है, तो फर्न की राइजोम होता है, ये हमारा क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, फर्न की जो राइजोम है ये क्या है, ये एक स्टेम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ड्रायोप्टेरिस में स्पोर जो हैं वो किस में बनते हैं, तो आप देखेंगे स्पोर्स हमारे किस में बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्न, फर्न के फर्टिलाइजेशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, तो वह है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब टेरिडोफाइट्स में नहीं बनती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेरिस जो है इसमें जो फ्लैजिला है एंथ्रोजॉइड्स आर अटैच टू द, जो एंथ्रोजॉइड्स का फ्लैजिला है वो किससे अटैच होता है, मतलब किससे जुड़ता है टेरिस में, किसके केस में, टेरिस में, तो ये जुड़ता है ब्लीफेरोप्लास्ट से। ठीक है, या ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलता है फ्लैजिला। ठीक है, ऐसा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फर्न्स के गैमिटेंजिया हैं वो किस पर बनते हैं, जो फर्न के गैमिटेंजिया हैं ये हमारे कहाँ बनते हैं, प्रोथैलस के ऊपर बनते हैं। ठीक है, प्रोथैलस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम में स्टील जो है वो कैसी होती है, जो हमारा लाइकोपोडियम है इसमें स्टील कैसी होती है, इसमें होती है सिफोनो स्टील होगी, पॉली स्टील होगी, मेरी स्टील होगी, या हमारी प्रोटो स्टील होगी, तो ये होती है हमारी प्रोटो स्टील इसमें पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस, कहने का मतलब है स्पोरोफाइट हमें बनाना है, किससे बनाना है, प्रोथैलस से। प्रोथैलस मतलब गैमेटोफाइट से बनाना है स्पोरोफाइट, बिना सेक्सुअल फ्यूजन के, बिना सेक्सुअल फ्यूजन के। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोगेमी, जब प्रोथैलस की सेल्स बना दें सीधा सीधा हमारा स्पोरोफाइट बिना किसी फ्यूजन के, तो हम इसको बोलते हैं एपोगेमी। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है स्पोरेंजिया जो EU स्पोरेंजिएट फंस में होता है वो कैसा होता है, तो आप देखेंगे हमारा जो EU स्पोरेंजिएट में जो स्पोरेंजिया बनता है वो बनता है ग्रुप ऑफ सेल्स से। ठीक है, स्पोरेंजिया बनता है तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, जिस पत्ती में स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। ठीक है, जिस पत्ती में ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है स्पोरोफिल, इंड्यूसियम, रामेंटा या सोरस। ठीक है, तो ये चार हैं, इनमें से उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो लीफ होती है इसमें क्या लगे होते हैं, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अवेलेबल फॉसिल रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट लैंड वस्कुलर प्लांट, प्रथम जमीन पर पाए जाने वाले वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर प्लांट है तो मतलब आंसर क्या है, टेरिडोफाइट्स। अब देखिए टेरिडोफाइट्स का ऑप्शन तो ये है साइलोफाइलेट्स, फाइटेल्स, ये टी है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फन में जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ पर बनता है, फन, फन मतलब टेरिडोफाइट्स, उसी में आते हैं फंस। तो फंस में स्पोरेंजिया जो है वो कहाँ पर बनते हैं, जिसके अंदर क्या है, स्पोर्स हैं। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है अबैक्सियल साइड ऑफ लीफ, अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ,
अबैक्सियल का मतलब होता है, मान लो ये पत्ती है, पत्ती के पीछे की तरफ या नीचे की तरफ ऐसे लगे होते हैं हमारे स्पोरेंजिया, ठीक है। मतलब पत्ती के नीचे की तरफ, ये पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं एडेक्सियल AD, और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं अबैक्सियल ABAXIAL, अबैक्सियल। तो नीचे की तरफ हमको देखने को मिलते हैं स्पोरेंजिया। अगला क्वेश्चन है, हम वॉकिंग फन जो है वो हम किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं एडियंटम को। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है ड्रायोप्टेरिस में एंथेरोजोइड जो है वो कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था वो होते हैं मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, देखिए कैसे होते हैं। तो देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बनाए थे बहुत सारे क्या फ्लैजिला, ये होते हैं मल्टी फ्लैजिलेट। फिर यहाँ से ऐसे स्पाइरल कॉइलिंग होती है, ठीक है, 2 स्पाइरल कॉइलिंग होती है इसमें, तो इसीलिए हमने बोल दिया ये क्या हो गए फ्लैजिला। और ये कैसे हैं, बहुत सारे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मल्टी फ्लैजिला और स्पाइरल कॉइलिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के अंदर होते हैं वेसिकल्स, VESICLES, ये हम इसको बोलते हैं वेसिकल्स, ठीक है। तो ये है पूरा कंप्लीट एंथेरोजोइड का स्ट्रक्चर, जो किस में होता है, ड्रायोप्टेरिस में होता है। ये होता है हमारा फ्लैजिला, जो कि क्या है मल्टी फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला हैं, और ये क्या है हमारे इसके वेसिकल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पोरेंजियम ऑफ फर्न, जो फर्न का स्पोरेंजियम है वो क्या होता है, या इनमें से क्या है फर्न का स्पोरेंजियम। तो इसमें क्या होता है, मैनी सेल एंड फॉर्म बाय मैनी सेल्स, वन सेल फॉर्म बाय सिंगल सेल, मैनी सेल फॉर्म बाय सिंगल सेल, या वन सेल एंड फॉर्म बाय मैनी सेल्स। तो इसमें है मैनी सेल फॉर्म बाय सिंगल सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स बनते हैं सिंगल सेल से, ऐसा किस में होता है, स्पोरेंजियम के, फर्न के स्पोरेंजियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट सच एज ग्रुप डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इज द, टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट से किस प्रकार अलग हैं, क्योंकि इनमें क्या देखने को मिलता है वस्कुलर टिश्यू, इसी कारण ये ब्रायोफाइट से क्या है अलग, जबकि ब्रायोफाइट्स में जो ये वस्कुलर बंडल्स हैं या वस्कुलर टिश्यू है ये मौजूद नहीं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सीड हैबिटेट, मतलब सीड बनने की जो प्रक्रिया थी या सीड मिलने की प्रक्रिया थी, ये शुरुआती दौर में हमें किस में देखने को मिलती है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट्स, ठीक है। देखिए सीड हैबिटेट इज ऑरिजिनेटेड इन, सीड हैबिटेट जो है वो किस में ओरिजिनेट हुआ है, एल्गी में, ब्रायोफाइट, फंजाई, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में सीड हैबिटेट जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से शुरुआत इसमें देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रोथैलस रिप्रेजेंट, जो हमारा प्रोथैलस है वो किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है गैमेटोफाइटिक फेज को, और किस में, फंस में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मेगा स्पोरोफिल ऑफ शिलाजियला इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर, मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या पूछा है, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म के फीमेल पार्ट जो कि हमारा क्या होता है कार्पेल, तो ये कार्पेल से रिप्रेजेंट करता है, ये इसको हम कार्पेल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेरिस्टील इज फाउंड इन, मेरिस्टील जो है वो किस में पाई जाती है, तो मेरिस्टील जो है ये हमारी पाई जाएगी फंस के राइजोम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एनुलस जो है, जो मैंने आपको बताया स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, वो किस प्रकार हेल्प करता है, तो इसमें लूज H2O फ्रॉम इट सेल्स, मतलब ये अपनी जो सेल्स हैं इनसे पानी लॉस कर देता है, जिसके कारण ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट ऐसे गोल बना हुआ था, सर्कल बना हुआ था, अब ये ऐसे पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है, ये पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देगा अपनी सेल्स में जो इसका पानी है, इस पानी से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा पानी इसमें से, जिसके कारण इसकी सेल्स में ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, और प्रेशर बनने से ये पूरा खुल जाती हैं या पूरी स्ट्रेट बन जाती हैं ये सेल्स, ठीक है। अभी ऐसे क्या है सर्कल है, इसके बाद पूरी स्ट्रेट हो जाती है, जिसके कारण इनके अंदर जो स्पोर्स रहते हैं वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं या लिबरेट हो जाते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा लूजिंग वाटर फ्रॉम इट्स सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फन का जो प्रोथैलस है वो नॉर्मली कैसा होता है, तो फन का प्रोथैलस मतलब गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा टेरिस में जो हमारे सोराई होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, टेरिस की बात करी गई है, तो टेरिस में होते हैं एक तो कंटिन्यूस होते हैं, लगातार होते हैं, और क्या होते हैं लीनियर, एक चेन में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ड्रायोप्टेरिस के स्पोर्स,
ड्रायोप्टेरिस में जो हमारे स्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं, स्पोर्स मतलब ये हमारे जो इसमें स्पोर्स बनते हैं आर्किगोनियम में, उसकी बात हो रही है। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, ये हमारे टेट्राप्लॉइड होते हैं। तो जो आपको पता है स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन आर फीचर इन लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन ये किसकी लाइफ हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है, या किसकी लाइफ साइकिल में ये हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमको देखने को मिलते हैं फर्न्स में या टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है स्पोर ऑफ ए फर्न रिप्रेजेंट। जो स्पोर्स होते हैं फर्न के ये क्या दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे दर्शाते हैं गैमेटोफाइटिक फेज को, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स में जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो कब होता है। तो टेरिडोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन तब देखने को मिलता है जब हमारे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स विच इज कॉल्ड स्टैग हॉर्न फन। तो स्टैग हॉर्न फन जो है वो हम किसको बोलते हैं या किस टेरिडोफाइट को बोलते हैं, ये हम बोलते हैं प्लेटिसीरियम को, स्टैग हॉर्न फन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉजिल। इनमें से कौन सा क्या है, जीवाश्म है, ठीक है। तो जो हमारा राइनिया है ये क्या है, एक फॉजिल है। राइनिया को खोजा है लैंड, LAND लैंड एंड किंगस्टन ने, KIDSTON किंगस्टन ने ढूंढा है। कब ढूंढा है, 1917 में ढूंढा है। इसी को हम बोलते हैं डेवोनियन वस्कुलर प्लांट, ठीक है। और ये मिलता कहाँ पे है, ये जो राइनिया मिलता है ये मिलता है सिलिका, SILICA, सिलिका रिच, RICH, सिलिका रिच हॉट स्प्रिंग, मतलब वो गर्म झरना जहाँ पर सिलिका जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पर मिलता है हमको राइनिया। अगला क्वेश्चन है अजोला क्या है। तो अजोला एक है फर्न और इसी को हम बोलते हैं वाटर फर्न, ठीक है। अजोला क्या है, वाटर फर्न। अगला क्वेश्चन है सिलाजिनेला में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड। देखिए कैसे सिलाजिनेला का स्ट्रक्चर होता है गैमेट्स का, वो कुछ ऐसा होता है। जो इसका मेल गैमेट है वो ऐसा होता है, ठीक है, ये है इसका मेल गैमेट और इसी में से ये दो निकल रहे हैं फ्लैजिला, ये पहला फ्लैजिला, ये दूसरा फ्लैजिला, ठीक है। अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे जो आप इसके नीचे दो धागे दिख रहे हैं ये क्या है, फ्लैजिला, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगला है फन में जो सोराई है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सोराई का मतलब होता है जब स्पोरेंजिया ग्रुप में रहता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, सोराई, ठीक है। और बहुत सारे मिलके बने हैं तो इसको बोलते हैं सोराई, लेकिन इसमें से एक जो है, एक को हम बोलेंगे सोरस, SORUS, सोरस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमसे पहले पूछा है फर्न में जो सोराई जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे देखने को मिलते हैं स्पोरोफिल्स में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द प्लेस और पॉइंट वेयर स्पोरेंजियम ऑफ अ फर्न बस्ट। वो जगह या पॉइंट बताओ जहाँ पर स्पोरेंजियम जो है फर्न का वो फटता है, ठीक है। तो वो हमारा फटता है, मैंने आपको पूरा बताया था, जो हमारा जो ये पूरा फटेगा कहाँ पर, एनुलस में, स्टोमियम में, ऑस्टियोल में या ओपरकुलम में। द प्लेस ऑफ पॉइंट वेयर स्पोरेंजियम ऑफ अ फर्न बस्ट, द प्लेस ऑफ डेहिसेंस इन द स्पोरेंजियन वॉल ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज नोन एज। इसको ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वो जगह बताओ डेहिसेंस की स्पोरेंजिया के वॉल में, ड्रायोप्टेरिस में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है, यहाँ से फटता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, एनुलस होता है। अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिलिकेल्स। ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है फिलिकेल्स का, उसके हिसाब से उसका बेसिस जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो बेसिस था वो था स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया का नेचर, उनका स्वभाव या उनकी प्रकृति, स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया की। अगला क्वेश्चन है कि जो एम्फीफिलोइक सिफोनोस्टील है ये क्या दर्शाती है, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील। तो इसमें जो हमारा फ्लोएम है ये दोनों साइड पाया जाता है जाइलम के। मान लो ये अगर जाइलम है तो फ्लोएम इसके अंदर, मान लो ये जाइलम है तो इसके अंदर भी फ्लोएम मिलेगा और बाहर भी फ्लोएम मिलेगा। बाहर क्या है, फ्लोएम, फिर क्या है, जाइलम, फिर क्या है, फ्लोएम। मतलब ये जो जाइलम है ये दो फ्लोएम के बीच में पाया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील।
स्टील, मतलब हमारा इसमें ऑप्शन होगा फ्लोएम रिप्रेजेंट ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कि हमारे दोनों साइड ये पाया जाता है। फ्लोएम जाइलम क्या होगा, सेंटर में होगा और दोनों साइड होगा, ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, फ्लोएम इज इन सेंटर एंड सराउंडेड बाय जाइलम, नहीं ये गलत है। फ्लोएम रिप्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ जाइलम, फ्लोएम रिप्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। ठीक है, हमारा यही सही है। इसमें लिखा है बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, फ्लोएम जो है वो जाइलम के अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द स्पोर ऑफ फर्न, जो स्पोर है फर्न के उनके साथ क्या होता है, या इनमें से क्या उनके साथ देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं। इट जर्मिनेट टू बिकम अनदर स्पोर फॉर्मिंग ए फर्न प्लांट, इट जर्मिनेट टू बिकम प्रोथैलस, इट जॉइंट्स विद अनदर स्पोर टू फॉर्म सीडलिंग, या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो स्पोर होते हैं ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और बाद में बनाते हैं प्रोथैलस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोथैलस, जो कि हमारा क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एंथेरोजोइड्स ऑफ सिलाजिनेला आर, जो हमारे एंथेरोजोइड्स हैं सिलाजिनेला में वो क्या होते हैं। सिलाजिनेला के एंथेरोजोइड्स पूछा है, तो ये होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और क्या होते हैं, इलोंगेट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इलोंगेट एंड बाइफ्लैजिलेट। अगला क्वेश्चन है फन में जो सर्सिनेट वेनेशन है वो किसको दर्शाती है, सर्सिनेट वेनेशन किसको दर्शाती है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें यंग लीव्स की जो कॉइलिंग होती है इसी को हम बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट बताना है, सबसे प्राचीन जीवित वस्कुलर प्लांट, मतलब वो प्लांट जिसमें वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, कौन सा है, स्फेगनम है, ब्राउन एल्गी है, फर्न है, या साइकेड्स हैं। तो वो क्या होते हैं, फर्न्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस गैमेट्स इन प्रोथैलस, प्रोथैलस में वो स्ट्रक्चर बताओ जो क्या बनाता है, गैमेट्स हमारे बनाता है। तो वो होते हैं एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप ऐसे ही क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है लीफ गैप जो वस्कुलर सिलेंडर्स में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। द लीफ गैप इन वस्कुलर सिलेंडर इन फर्न इज, वो कैसे होते हैं, मतलब लीफ गैप जो वस्कुलर सिलेंडर में पाया जाता है वो हमारा किस प्रकार का होता है। तो ये होता है पैरेन्काइमेटस जोन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ फीमेल प्रोथैलियल सेल्स इन सिलाजिनेला, सिलाजिनेला में जो मेल प्रोथैलियल सेल्स हैं वो कितने नंबर में होते हैं, 1, 2, 4 या एक भी नहीं। नील का मतलब होता है 0, तो होते हैं 1। ठीक है, एक मेल प्रोथैलियल सेल्स पाया जाता है सिलाजिनेला में। अगला है फर्न का प्रोथैलस इनमें से क्या होता है। तो फर्न का जो प्रोथैलस है ये होता है गैमेटोफाइट और ये होता है हैप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है मियोसिस अकर इन फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, मियोसिस जो है वो किसके बनने में मदद करती है, या किसमें जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बनने में मियोसिस देखने को मिलता है। तो ये मिलता है फर्न के स्पोरेंजियम में। ठीक है, फर्न के स्पोरेंजियम में, जहाँ क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फर्न कॉमन टू गैमेटोफाइट्स, ए फीचर कॉमन टू गैमेटोफाइट्स, मतलब वो फीचर बताओ जो गैमेटोफाइट्स के समान हो या उनमें भी पाया जाता हो, एंड स्पोरोफाइट ऑफ मॉस एंड फर्न रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉमन फीचर बताना है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के मॉस और फर्न में। कहने का मतलब एक तरफ मॉस है एक तरफ फर्न है। ठीक है, वो कॉमन चीज़ बताओ जो इन दोनों के गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मतलब ये खाना जो है खुद बनाते हैं, या इनमें क्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के प्रश्न, तो और ऐसे ही प्रश्न हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।